डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम मोनेरा किंगडम पढ़ रहे हैं और मोनेरा किंगडम में हमने बताया कि इसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की हम बात कर चुके हैं। दे आर द स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज दे लिव इन स्पेशल हैबिटेट्स। सम ऑफ देम दे आर हेलोफाइल, that is they live in the salty areas, and some of them they are thermoacidophiles, mean they live in hot water springs, and similarly some of them are methanogens who live in marshy areas. Today we will talk about the eubacteria, and eubacteria means true bacteria. U means true. That's why this group will deal with the true bacteria, and these true bacteria are characterized by the presence of a rigid cell wall. The cell wall of these eubacteria is rigid, as well as if they are motile. Motile means if they are capable of showing locomotion, अगर वो चल सकते हैं, then they will have flagellum. Flagellum are the structures which will help in their motility. मोटिलिटी बेसिकली जैसे आप देख भी सकते हैं कि ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर फ्लैजेला। सिंगुलर इनको फ्लैजेलम बोलते हैं और प्लूरल में फ्लैजेला कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको मोटाइल बनाने में मदद करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कल हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, जब भी हमने बात की तो वहां पे हमने एक बैक्टीरिया आपको दिखाया, स्पाइरिलम, विच इज स्पाइरल इन शेप, और वो उसके एंड्स पे दिखाए गए थे स्ट्रक्चर। तो दीज आर द फ्लैजेला, दे प्रोवाइड motility, or due to the presence of these flagella the bacteria are motile in nature. motile का मतलब जैसे वो चल सकते हैं, चलायमान जिन्हें कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एक बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हीट्रोट्रॉफिक। जो हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो मेजोरिटी होंगे, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, ओनली सम ऑफ देम दे आर ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब इसमें भी दो तरीके हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं। दो कौन कौन से तरीके हैं? एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरे हैं दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, ये क्या है? इनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बिल्कुल वैसा होता है जैसे हायर प्लांट्स की, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो वैसा क्लोरोफिल ए होता है, और उसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया। नो, व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. Now these cyanobacteria, they are in the kingdom Monera, and these are the photosynthetic autotrophs, and these are also called as blue green algae. और ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिलामेंटस होते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं और टेरिस्टेरियल भी हो सकते हैं। मेरीन का मतलब होता है कि सी वाटर में, जैसे आपको होता है कि दो टाइप का वाटर होता है। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट ना हो, और जो सॉल्टी वाटर होता है उसको मेरीन होता है। तो मतलब ये मेरीन में भी हो सकते हैं, सी वाटर में भी हो सकते हैं, और टेरिस्टेरियल, टेरिस्टेरियल का मतलब हुआ कि ये जमीन पर भी हो सकते हैं। अगर हम इन साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो द कॉलोनीज दे आर जनरली सराउंडेड बाई अ जिलेटिनस शीथ। जैसे मैं आपको यहां पर एक साइनोबैक्टीरिया दिखा रहा हूं, दैट इज नॉस्टॉक। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है, और आप देख सकते हैं कि इसके बाहर से ये एक शीथ है, जिलेटिनस शीथ, तो इससे ये कवर्ड होता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल बी होते हैं, कॉलोनियल बी किससे, शीत से कवर्ड होते हैं, एंड दिस इज म्यूसिलेजिनस शीत। अब क्या होता है कि इनमें कुछ एक सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, एंड दीज स्पेशलाइज सेल, जैसे सपोज करो मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं आपको, तो दीज स्पेशलाइज सेल्स आर कॉल्ड एज heterocysts. Now what is the role of this heterocyst? What are the functions that are performed by these heterocysts? You can say that these heterocysts, they help in nitrogen fixation. Nitrogen fixation के में जो मदद करने वाले जो सेल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज heterocysts. तो ये जो heterocysts होते हैं ये क्या किस में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होगा कि जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको प्लांट्स एज सच नहीं यूज कर सकते। उसको प्लांट्स या तो यूज करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में या नाइट्राइट की फॉर्म में। तो जब नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो हमारे पास फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया है, चाहे नॉस्टॉक है, चाहे अनावियना है, उनमें जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड heterocysts, दे हेल्प इन दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, एंड दीज आर द photosynthetic autotrophs और photosynthetic autotrophic bacteria, these bloom in पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। मतलब जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उस वाटर बॉडी में ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में इनकी बहुत ज्यादा कॉलोनीज बनती है, मतलब दे ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो अब जो हम दूसरे टाइप की बात करने जा रहे हैं जो ऑटोट्रॉपिक है, पर उनमें जो हमारे पास है, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, दे ऑक्सीडाइज वेरियस कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे मे बी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। एंड देन दे यूज द एनर्जी रिलीज्ड by oxidation of these compound, these inorganic compound, that is nitrate, nitrite and ammonia, for the production of ATP. Now you know this ATP, that is called as adenosine triphosphate. It is the energy currency of the cell. मतलब क्या है कि ये ऊर्जा स्रोत होता है एक। तो ये क्या करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडेशन करते हैं। किसके ऑक्सीडेशन करते हैं, नाइट्रेट्स की, नाइट्राइट्स की और अमोनिया की। और उससे क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है इसके ऑक्सीडेशन से, उसको फिर एटीपी बनाने में यूज करते हैं। एंड दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। आपको होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके रिसाइकल पुनः चक्रण जब होता है तो उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये किसकी रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, आयरन की और सल्फर की रिसाइकलिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। अगर हम फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं तो लाइक अदर ग्रीन प्लांट्स, दे हैव क्लोरोफिल ए एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और यहाँ पे हमने बात की थी साइनोबैक्टीरिया की, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और कीमोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया होते हैं विच ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स and ammonia, and the energy released by their breakdown is used for the production of ATP, and they also play important role in nutrient cycle. अब जो इसमें दूसरे टाइप के बैक्टीरिया हो गए, जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, they are heterotrophic. Now these heterotrophic bacteria, you know, these heterotrophs are those which take their food, which depend on other organism for their food, and these either they may be saprotrophs. No, what are saprotrophs? These are decomposers. You can say that most of the bacteria, they are decomposers. Decomposers mean they take food from dead decaying organic matter, and they have the significant impact on human life. अब क्या impact होता है उनका, मतलब क्या हुआ कि heterotrophic बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरों से भोजन लेते हैं, और ज्यादातर उनमें से होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अब इनका हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है, इनका इंपैक्ट या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है,
पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करते हैं, मतलब दूध से दही बनाने में मदद करेंगे। या दूसरा हमारे पास आ गया कि एंटीबॉडीज भी इनसे बनती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा जैसे एंटीबायोटिक्स जब हम बात करते हैं तो वो भी बैक्टीरिया से बनती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दे ऑल्सो प्ले रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे लेग्यूम्स की हम बात करते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी राइजोमियम नामक बैक्टीरिया करता है। तो इस तरह से वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में भी मदद, मतलब उनके कई हमारे लिए यूजफुल इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि सम ऑफ देम दे कॉज डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग्स को ही नहीं, केवल हमारी क्रॉप्स को भी वो डैमेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं, क्रॉप्स के लिए करते हैं, और इसके अलावा हमारे जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, इवन हमारे पेट्स के लिए भी। अब आपने सुना होगा कि जैसे हम बात करते हैं कॉलेरा की और टाइफाइड की, जैसे हैजा हो गया या टाइफाइड हो गया, इसके अलावा टेटनस हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं, ये अगर हम तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो नींबू में सिट्रस कैंकर एक बीमारी होती है, वो भी बैक्टीरियल होती है, मतलब बैक्टीरिया से होती है। इसके अलावा तो हमने बात की कि बैक्टीरिया दो टाइप की न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक में मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर डिकम्पोजर्स एंड दे आर हेल्पफुल फॉर अस एज वेल एज दे कॉज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एज वेल एज you can say our pets. और जो diseases like cholera, typhoid and tetanus are caused by bacteria, and in plants the disease like citrus canker they are also caused by bacteria. तो lastly हम इनकी रिप्रोडक्शन मेथड की बात करेंगे। ये क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप यहां देख भी रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया है जिसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो डीएनए वो दो में डिवाइड हो चुका है, और एक सेल के कितने सेल बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं। तो दिस इज बाइनरी फिजन। अब कई बार क्या होता है, अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो तब बाइनरी फिजन नहीं होता, तब इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं विच आर कॉल्ड एज स्पोर्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन में दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। अब बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, दे ऑल्सो शो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है इनमें, ये क्या करते हैं, इन्होंने ऐसी टेक्निक अपनाई होती है जिससे ये क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं। डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम। तो यू कैन से दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग डीएनए or by adopting the feature of transfer of DNA from one bacterium to the another bacterium। तो ये हमने बात की इनकी रिप्रोडक्शन की। इसके अलावा हम एक कैटेगरी की बात यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे लास्टली, दैट इज माइकोप्लाज्मा। नो व्हाट आर माइकोप्लाज्मा? ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच लैक सेल वॉल and they can survive in absence of oxygen। मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जैसे आपने एग्जांपल भी सुना होगा पहले, पीपीएलओ। तो पीपीएलओ एक माइकोप्लाज्मा है, और कैसा माइकोप्लाज्मा है, इसको बोलते हैं प्लूरो, यहां मैंने लिखा हुआ है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है, ये ऐसा माइकोप्लाज्म है जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होता है, और ह्यूमंस में या तो यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज करता है या निमोनिया कॉज करता है। तो व्हाट आर माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पे आपको दो लेयर नजर आ रही है, एक सेल मेम्ब्रेन है अंदर से,
और बाहर से क्या है, सेल वॉल है। तो अगर माइकोप्लाज्मा की हम बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा लेकिन सेल वॉल नहीं होगी। इसकी वजह से ये क्या करता है, एंटीबायोटिक्स के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, ये अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। तो दीज आर द माइकोप्लाज्म। तो आज हमने बात की हमने यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जिनमें रिजिड सेल वॉल होती है। अगर वो मोटाइल हो तो वो फ्लैजेलम की वजह से उनमें मोटिलिटी होती है। उनमें जो न्यूट्रिशन होती है आइदर ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक में भी मेजोरिटी ऑफ देम दे आर डिकम्पोजर्स। और ऑटोट्रॉपिक दो टाइप की होती है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स की तरह होती है और इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, और उनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हिट्रोसिस्ट कहा जाता है, और ये हिट्रोसिस्ट जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के प्रोडक्शन में यूज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग में भी, रिसाइकल करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा जो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ। सम ऑफ देम दे हेल्प इन कर्डनिंग ऑफ मिल्क एंड सम हेल्प इन यू कैन से नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड other may cause damage to the human beings, crops, farm animals and pets, and they cause diseases like cholera, typhoid and tetanus in human beings and citrus canker in plants. So and the lastly we have discussed mycoplasma. And what are mycoplasma? Mycoplasma are the organism, or you can say these are a type of bacteria which do not have any cell wall and they are resistant to the antibiotics and they cause pneumonia in case of human beings. So in the next video we will talk about the kingdom Protista.